वेलकम टू नॉलेज वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करने वाले हैं, सीडीपी पेडागोगी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय में आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 1 रटकर सीखना, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रटकर सीखना नहीं है, ये नकारात्मक वर्ड देता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस और इंगित करना चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें विभिन्न स्तरों में बांट बांट रहा है, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों में से प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कम महत्व दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लचीले समूह का गणन, ऑप्शन नंबर 2 विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 3 योग्यता आधारित समूहीकरण, ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 योग्यता आधारित समूहीकरण। अगला क्वेश्चन है, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है उस करने में असमर्थ है, वह कौन सा बालक है? ऑप्शन नंबर 1 पिछड़ा बालक, ऑप्शन नंबर 2 सामान्य बालक, ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक बालक, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिभाशाली बालक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पिछड़ा बालक। अगला क्वेश्चन है, क्या कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 जी हाँ, यह विद्यार्थियों को अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 2 जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उसकी नामीकरण करती है और समावेशन नहीं, ऑप्शन नंबर 3 जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर 4 जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर उसका नामांकन करती है और समावेशन नहीं। ये जो किसी तरह का क्लास में नाम लेता है औसत या फिर कुछ भी होता है तो वो नकारात्मक सेंस रहती है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 3 सकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर 4 सीखने का हस्तांतरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 व्यवस्थित अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास, ऑप्शन नंबर 3 हस्तलेखन, ऑप्शन नंबर 4 अवांछित विश्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अवांछित विश्राम। अगला क्वेश्चन है, उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, ऑप्शन नंबर 2 छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए, ऑप्शन नंबर 3 अनुशासन संबंधी समस्याओं को निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाएं जैसी योजनाएं तैयार की जाए, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों को मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुशासन का दायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 छात्र सबसे अच्छा तो सीखता है जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उसके
उनके संदर्भ से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 2, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3, जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ये यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ में होती है। अगला क्वेश्चन है, कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1, आत्म अनुशासन। ऑप्शन नंबर 2, नवीनतम शिक्षण सहायक प्रणाली। ऑप्शन नंबर 3, कठोर शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय की इमारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आत्म अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 4, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ्य से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारीकरण। ऑप्शन नंबर 2, अनुभवीकरण। ऑप्शन नंबर 3, आत्म सत्कार। ऑप्शन नंबर 4, उपलब्धिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आत्म सत्कार। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के निजी दर्शन दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से। ऑप्शन नंबर 4, केवल विशेषज्ञों की राय या दृष्टिकोण के आधार पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता? ऑप्शन नंबर 1, सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 2, बैठने की व्यवस्था तय है। ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका बच्चों की अवधारणा समझ को को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को समक्ष करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति को हर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 4, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या हो गया? दूसरों की स्वीकृति किससे रिलेटेड है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें कि अगर तारीफ करोगे तो वो अच्छा बनने के लिए और भी अधिक काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांत से असंगत है? ऑप्शन नंबर 1, सामंजस्य। ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3, आत्म सत्कार। ऑप्शन नंबर 4, संतुलिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान के केंद्र में कर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1, आत्म अस्मिता निर्माण। ऑप्शन नंबर 2, अस्मिता संकट। ऑप्शन नंबर 3, किशोर आत्म केंद्रिता। ऑप्शन नंबर 4, भूमिका भ्रांति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, किशोर आत्म केंद्रिता। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोविकृति विकसित कर लेता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
विकृति कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर की यह समझना कि विभिन्न भिन्नताएं बच्चों में कमियां तथा उन्हें तुरंत संशोधन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति के प्रगति करने में मदद कर सके। ऑप्शन नंबर 3 सभी बच्चों के को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति में चले। ऑप्शन नंबर 4 अर्थपूर्ण सीखने की सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यह समझना कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता है ये तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें उनकी गति से प्रगति करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षण शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीके का पालन करना चाहिए। तर्क, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए ताकि करना नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। कुट ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण नियंत्रित क्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 खेल वे हैं जो हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। ऑप्शन नंबर 4 खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रित क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सफलता से ही सफलता मिलती है यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 4 तत्परता का नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी? ऑप्शन नंबर 1 गतिशीलता, ऑप्शन नंबर 2 लचीलापन, 3 उपदेशक, 4 ज्ञान का संभाग कूट है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 1 4 और 4, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 1 2 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1 1 और 2। इसका आंसर 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, डैश जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होते हैं तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक सफलता मिले। ऑप्शन नंबर 1 अनुमोदन, ऑप्शन नंबर 2 सत्ता, ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि, ऑप्शन नंबर 4 बाह्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िवाद धारणा के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 लड़कियां भावुक, मृदु भाषी और कोमल होती है। ऑप्शन नंबर 2 लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर कोट है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन 2 1 और 3, 3 1 और 4 4 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2 रूढ़िवादिता का साधारण उदाहरण है कि जिसमें लड़कियां मृदु कोमल उसको बताया गया और लड़के को उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता है किंतु शिक्षक अपन द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास के सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार का शिक्षण निम्न में से किस शिक्षण वक्रता को दर्शाता है? वक्रता है प्रयास और ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, शिक्षण और प्रयास में सीधी रेखा है और वक्राकार है, वो पॉजिटिव है और
एक के स्तर पे जाके सीमित हो गया और इसमें टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, प्रयास भी कर रहा है, प्रयास कर रहा है और उसमें सफलता शिक्षण प्रतिशतता भी बढ़ रही है, प्रयास कर रहा है, शिक्षण प्रतिशतता भी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टफोलियो के आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह एक साक्ष्यों पर आधारित होता है, दो एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य में के नमूने उपलब्ध कराता है, तीन विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का ये आच्छादित संग्रह होता है, चार विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रह होता है। सही। उसके बाद है ऑप्शन नंबर एक, एक दो, ऑप्शन नंबर दो, दो तीन, ऑप्शन नंबर तीन, एक दो तीन, ऑप्शन नंबर चार, एक दो और चार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, एक और दो। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी का पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन कराना चाहते हैं। आपकी कक्षा में इस गतिविधि को पूर्ण करने की सबसे अच्छी संभावना क्या होगी? ऑप्शन एक, बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबार के सूर्योदय सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना तथा साथ ही दिन और रात की तुलना करना और इस अंतर के कारणों को समझने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर दो, एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना। तीन, विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर चार, विद्यार्थियों को केवल लीप ईयर की गणना करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर एक और दो, ऑप्शन नंबर दो, दो और तीन, ऑप्शन नंबर तीन, एक और तीन, ऑप्शन नंबर चार, एक और केवल चार। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर चार, एक केवल तीन। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष तक पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक, अविचारी चिंतन, ऑप्शन नंबर दो, सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर तीन, आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर चार, साधारण चिंतन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो, सृजनात्मक चिंतन। रचनात्मक कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इसमें आता है ना, ये अपने तरफ से लिखा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर एक, फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना, ऑप्शन नंबर दो, शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के विविध तरीके का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर तीन, विद्यार्थियों को विभिन्न समूह में बांटकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर चार, विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो, शिक्षण प्रक्रिया में सीखने की विविध तरीकों का प्रयोग करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।